अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करेंगे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इस अजीम हस्ती का नाम जून एलिया है। जून एलिया बर्रे-सग़ीर में नुमायां हैसियत रखने वाले पाकिस्तानी शायर, फ़लसफ़ी, सवानेह निगार और आलम थे। वो अपने अनोखे अंदाज़ तहरीर की वजह से सराहे जाते थे। वो मारूफ सहाफ़ी रईस अमरोवी और फ़लसफ़ी सैयद मोहम्मद तक़ी के भाई और मशहूर कालम निगार ज़ाहिदा हिना के साबिक़ ख़ावनद थे। जून एलिया को अरबी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, संस्कृत और अबरानी में आला महारत हासिल थी। जून एलिया 14 दिसंबर 1971 को अमरोहा, उत्तर प्रदेश के एक नामवर ख़ानदान में पैदा हुए। वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके वालिद अल्लामा शफ़ीक़ हुस्न एलिया को फ़न और अदब से गहरा लगाव था। इसके अलावा वो नजूमी और शायर भी थे। इस इल्मी माहौल ने जून की तबीयत की तश्कील भी इन्हीं ख़ुतूत पर की। इन्होंने अपना पहला उर्दू शेर महज 8 साल की उम्र में लिखा। अपनी किताब शायर के पेश लफ्ज़ में कलम तराज हैं। मेरी उम्र का 8वां साल मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम और माजरा परवर साल था। इस साल मेरी ज़िंदगी के 2 सबसे अहम हादसे पेश आए। पहला हादसा ये था कि मैं अपनी नरगिस सी अना की पहली शिकस्त से दो चार हुआ, यानी एक कताला लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। दूसरा हादसा ये था कि मैंने पहला शेर कहा, चाह में इसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मरे रुखसार की। एक जून अपने लड़कपन में बहुत हसास थे। उन दिनों उनकी कल तवज्जो का मरकज़ एक ख्याली महबूब किरदार सूफिया थी। उनके गुस्से का निशाना मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंग्रेज़ काबिज़ थे। वो इब्तिदाई मुस्लिम दौर की तारीख़ ड्रामाई सूरत में दिखाते थे, जिस वजह से उनके इस्लामी तारीख़ के इल्म के बहुत से मद्दाह थे। जून के मुताबिक इनकी इब्तिदाई शायरी स्टेज ड्रामे की मकालिमाती फितरत का तासुर थी। एलिया के एक करीबी रफ़ीक सैयद मुमताज़ सईद बताते हैं कि एलिया अमरोहा के सैयद अल-मदारिस के भी तालिब इल्म रहे। ये मदरसा अमरोहा में अहल तशी हज़रात का एक मुतबर मजहबी मरकज़ रहा है। चूँकि जून एलिया खुद शिया थे, इसलिए वो अपनी शायरी में जाबजा शी हवालों का खूब इस्तेमाल करते थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक से इन्हें खुसूसी अक़ीदत थी और इन्हें अपनी सियादत पर भी नाज था। सईद कहते हैं, जून को ज़ुबानों से खुसूसी लगाव था। वो इन्हें बग़ैर कोशिश के सीख लेता था। अरबी और फ़ारसी के अलावा जो इन्होंने मदरसा में सीखी थीं, इन्होंने अंग्रेज़ी और जुज़वी तौर पर अबरानी में कुछ महारत हासिल कर ली थी। पाकिस्तान आमद। अपनी जवानी में जून कम्युनिस्ट ख़यालात रखने की वजह से हिंदुस्तान की तक़सीम के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में उसे एक समझौता के तौर पर कबूल कर लिया। एलिया ने 1957 हमज़ा में पाकिस्तान हिजरत की और कराची को अपना मसकन बनाया। जल्द ही वो शहर के अदबी हलकों में मकबूल हो गए। उनकी शायरी उनके मुतनव्वे मुताला की आदत का वाज़ेह सबूत थी, जिस वजह से इन्हें वसी मुद्दा और पज़ीराई नसीब हुई। जून एक अनथक मुसन्निफ़ थे, लेकिन इन्हें अपना तहरीरी काम शाये करवाने पर कभी भी राज़ी ना किया जा सका। उनका पहला शायरी मजमुआ शायद उस वक्त शाये हुआ जब उनकी उम्र 60 साल की थी। नियाज़मंदाना के उन्वान से जून एलिया के लिखे हुए इस किताब के पेश लफ्ज़ में इन्होंने इन हालात और सकाफ़त का बड़ी गहराई से जायज़ा लिया है जिसमें रहकर इन्हें अपने ख़यालात के इज़हार का मौका मिला। उनकी शायरी का दूसरा मजमुआ यानी उनकी वफ़ात के बाद 2003 ईस्वी में शाये हुआ और तीसरा मजमुआ बानुअन गुमान 2004 ईस्वी में शाये हुआ। जून एलिया मजमूई तौर पर दीनी मुआशरे में अली लेलान नफ़ी पसंद और फौज़ुए थे। उनके बड़े भाई रईस अमरोवी को मजहबी इंतहा पसंदों ने कत्ल कर दिया था, जिसके बाद वो अवामी महफिलों में बात करते हुए बहुत एहतियात करने लगे। जून एलिया तराजिम तदवीन इस तरह के दूसरी मसरूफियात में भी मशगूल रहे, लेकिन उनके तराजिम और नस्ली तहरीरें आसानी से दस्तयाब नहीं। फ़लसफ़ा, मंतिक़, इस्लामी तारीख़, इस्लामी सूफ़ी रिवायात, इस्लामी साइंस, मग़रिबी अदब और वाक़े करबला पर जून का इल्म किसी इंसाइक्लोपीडिया की तरह वसी था। इस इल्म का निचोड़ इन्होंने अपनी शायरी में भी दाखिल किया ताकि ख़ुद को अपने हम असरों से नुमायाँ कर सकें। इज़्दिवाजी ज़िंदगी। जून एक अदबी रिसाले अनशा से बतौर मुदीर वाबस्ता रहे, जहाँ उनकी मुलाकात उर्दू की एक और अनथक मुसन्निफ़ा ज़ाहिदा हिना से हुई, जिनसे बाद में इन्होंने शादी कर ली। ज़ाहिदा हिना अपने अंदाज़ की एक तरक्की पसंद दानिश्वर हैं और अभी दो रोज़नामों, जंग और एक्सप्रेस, में हालात हाज़िरा और मुआशरती मौज़ूआत पर लिखती हैं। जून के ज़ाहिदा से 2 बेटियां और एक बेटा पैदा हुए। 1980 ईस्वी की दुहाई के वस्त में उनकी तलाक हो गई। इसके बाद तन्हाई के बाइस जून की हालत अबतर हो गई। वो पजमुर्दा हो गए और इन्होंने शराब नोशी शुरू कर दी। वफ़ात। जून एलिया तवील अलालत के बाद 8 नवंबर 2002 को कराची में इंतकाल कर गए। शायरी मजमूए। शायद 1991, प्यू यानी 2003, प्यू गुमान 2004, थ्री
لیکن 2006، گویا 2008، راموز 2016، نصر، فرنود 2012،